हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है। अगर आपने आज मेरा जो लेक्चर ढंग से सुन लिया तो समझिए आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया। सबसे पहले हम वेदर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर का मतलब होता है मौसम, यानी कि आज सपोज करिए आप सुबह उठे तो थोड़ी सी हल्की सी ठंड होगी, फिर आप थोड़ा सा देखेंगे 2-3 घंटे बाद धूप आ जाती है तो गर्मी तेज़ हो जाती है, तो आप क्या कहते हैं, आज तो वेदर बहुत गर्म है। हो सकता है कि शाम को बादल आ जाएं, तो बारिश हो जाएगी, तो आप आज क्या कहोगे, आज तो शाम को भी वेदर बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ तो वेदर बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है, वेदर का मतलब होता है मौसम, मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस समय कैसा मौसम है, कैसा वेदर है वो होता है, कैसा एटमॉस्फेयर है वो होता है वेदर। मेरी बात समझ आई? ठीक है। अब क्या क्लाइमेट क्या होता है, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, यानी कि जो वेदर कंडीशन है उसका सम टोटल ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक ऐसा ही रहता है, तो हम कह देते हैं वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। अब जैसे सपोज करिए रशिया के अंदर, आपको पता है कि जब हम रशिया की बात करते हैं तो हमें पता है बेटा वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अफ्रीका है, वहाँ पर गर्मी बहुत है। तो कहने का मतलब ये है कि रशिया का जो क्लाइमेट है वो पोलर यानी कि ठंडा इलाका है, और जो अफ्रीका है वहाँ इक्वेटोरियल यानी कि गर्म क्षेत्र हम इसको बोलते हैं अफ्रीका को। तो क्लाइमेट तो ये हो गया। अब रशिया के अंदर ठीक है ठंडा है, पर हो सकता है कि सुबह थोड़ी सी धूप निकल आए और थोड़ी गर्मी लगे आपको, तो आप क्या कहोगे, वहाँ पर वेदर कैसा है, आज थोड़ा सही वेदर नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? तो ये है क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस। क्लाइमेट जो होता है वो वेदर कंडीशन हम मोर देन 30 ईयर्स देखते हैं, जैसी रहती है उस हिसाब से हम क्लाइमेट डिटरमाइन कर लेते हैं। यहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, गर्म है, किस प्रकार का है। और जो वेदर है ये डे टू डे फिनोमिना है, यानी कि डे टू डे चेंज होता है। आज हो सकता है अच्छा वेदर हो, मॉर्निंग में दोपहर में थोड़ी गर्मी लगे, हो सकता है शाम तक बिल्कुल ठंडा मौसम हो जाए। तो वेदर होता है वो डे टू डे फिनोमिना होता है। वेदर और क्लाइमेट और वेदर दोनों को इफ़ेक्ट करने वाले एलिमेंट्स सेम हैं। जैसे टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर कम होगा तो वेदर अच्छा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो भी क्लाइमेट है वो भी डिटरमाइन करता है। टेम्परेचर जहाँ पर कम होगा वहाँ पर क्लाइमेट कैसा होगा, पोलर क्लाइमेट होगा, यानी कि ठंडा होगा वहाँ पर। ठीक है। इसी तरह से एटमॉस्फेयर, विंड, ह्यूमिडिटी का मतलब नमी होती है, और प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। तो ये सारी चीज़ें हैं वो किसको इफ़ेक्ट करती हैं, क्लाइमेट को भी और वेदर को भी। आपको 2 बातें समझ आ गई। क्लाइमेट तो सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन होता है ओवर ए लार्ज एरिया और फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कितने लंबे समय में डिसाइड होता है, 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स। और ये डे टू डे फिनोमिना होता है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैसा मौसम है, वेदर है, कैसा एटमॉस्फेयर है, हम इसको बोलते हैं वेदर। एलिमेंट्स दोनों के सेम है। ठीक है। तो आगे देखिए हम पढ़ रहे हैं वेदर और क्लाइमेट के डिफरेंस को ही मैं आगे लेके जा रही हूँ। देखिए क्या कहता है, वेदर कंडीशन में फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन ए डे। वेदर कंडीशन तो फ्लक्चुएट हो जाती है एक ही दिन में कई बार, पर जब एक कॉमन पैटर्न हम डिसाइड कर लेते हैं, एक वीक में हम देखते हैं कैसा वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर एक वीक या एक मंथ में हम देखें, तो कई बार ऐसा होता है जैसे सर्दियों का मौसम डिसाइड है, अब नवंबर में सर्दियाँ आ जाएंगी। ठीक है जी, नवंबर में सर्दियाँ आएंगी तो जनवरी तक चलेंगी सर्दियाँ। तो हमने क्या डिसाइड कर रखा है बेटा, ये जो हमने कॉमन पैटर्न जो हमने ऑब्जर्व किया है किसी पीरियड ऑफ टाइम में, एक वीक, मंथ और फिर 30 ईयर्स तक लग गए ये सब डिसाइड करने में, ऑन द बेसिस ऑफ दिस जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू सीज़न। ईयर किस में डिवाइड हो गए, सीज़न में। हमने पढ़ा था ना कौन कौन सी सीज़न है, कोल्ड वेदर सीज़न जिसको हम विंटर सीज़न कहते हैं, आपके यहाँ भी आता है विंटर सीज़न, नवंबर से जनवरी। फिर समर सीज़न आता है, आपको पता है कि मार्च के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है, मार्च से जून जुलाई तक रहता है।
फिर बीच में एक सीज़न आता है जिसको हम रेनी सीज़न कहते हैं, जिसको हम एडवांसिंग मानसून भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि जो वापस जाता है मानसून। तो इस तरह ये 4 सीज़न हैं, इसमें बटा हुआ है हमारा ईयर। और ये कॉमन सी बात है जो आपको पता है, द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स, और सारा वर्ल्ड है वो अलग अलग क्लाइमेटिक, हमें पता है रशिया में ठंड बहुत रहती है, अफ्रीका में गर्मी बहुत रहती है। इस तरह से ना क्लाइमेट सबका सब डिवाइड कर रखा है। और इंडिया का क्लाइमेट एज ए होल हमने निचोड़ निकाल लिया है कि मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो अगले अपने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी बारे में कि इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है। तो आपने आज पढ़ा है वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस, जो कि बहुत ही सिंपल है। और फिर कल हम पढ़ेंगे क्या इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।